हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम यहाँ पर बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और उसमें हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लिमिट पढ़ा दी और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट या बेसिक फंडा समझा के हमने उसका एक क्वेश्चन किया था। तो अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, यह उसकी चौथी क्लास है और हम क्वेश्चन आज करते हैं क्योंकि हमने कंटिन्यूटी का जो फंडा था वो बता दिया। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट नहीं, fx इज इक्वल टू e टू पावर 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू पावर 1 अपॉन x प्लस 1 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 0 होगा जब x इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाएगा, ऐसे लिख के आएगा, चेक कंटिन्यूटी। अब ये नहीं बोला गया है कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चेक कंटिन्यूटी, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। इसमें पॉइंट नहीं दिया है, तो जिसमें पॉइंट ना दिया हो उसमें क्वेश्चन को देखकर वो हम पॉइंट डिसाइड करते हैं। जैसे इसमें कंडीशन किस पॉइंट पे दी है, 0 पर। x डज नॉट इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, और x इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा। यानी कि हमें जो पॉइंट चेक करना होगा जिस पॉइंट पे, वो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट होगा जिसपे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वही फंडा LHD नहीं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e टू पावर 1 अपॉन x माइनस 1 और e टू पावर 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको करेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखेंगे, और 0 माइनस h तो माइनस h होता है, यानी कि ये आ जाएगा लिमिट 1 अपॉन माइनस h, यानी कि माइनस 1 अपॉन h भी लिख सकते हैं इसको, और माइनस 1 और डिवाइडेड बाई e टू पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। अब यहाँ पर हम h इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अगर 0 रख दें तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस इन्फिनिटी। तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए, 0 होता है, और e टू पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी सॉल्व होके आ गई माइनस 1। अब उसी तरह हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, वही लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और e टू पावर फंक्शन वही रहेगा, e टू पावर 1 अपॉन x माइनस 1 और e टू पावर x e टू पावर 1 अपॉन x प्लस 1। और जहाँ जहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रखेंगे। तो 0 प्लस h रखेंगे तो वो e टू पावर 1 अपॉन h ही होगा, और 1 अपॉन h ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, h अगर 0 रखेंगे तो आ जाएगा e टू पावर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होता है यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो क्या यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, हाँ एल हॉस्पिटल भी लगा के काम चल सकता है, लेकिन एल हॉस्पिटल लगाने पे थोड़ा और लेंदी हो जाएगी ये प्रॉब्लम। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम करेंगे एक, चलो तिकड़म लगाते हैं, तिकड़म नहीं मतलब एक जुगाड़ है यहाँ पे, e टू पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा e टू पावर माइनस 1 अपॉन h। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि e टू पावर h कॉमन लेंगे तो इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 1 अपॉन e टू पावर 1 अपॉन h हो जाएगा, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा e टू पावर माइनस h। यानी कि ये 1 अपॉन e टू पावर 1 अपॉन h को हम लिख सकते हैं e टू पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, ये चीज हमने यूज की इसलिए ये लिखा है। और नीचे भी अगर e टू पावर 1 अपॉन h कॉमन ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस e टू पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। और यहां पर अगर हमने ये देखो लिमिट नहीं लिखा था हमने यहां पर, तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और h अगर 0 पे जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये भी e टू पावर में माइनस इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज +1 आ जाएगा सॉल्व होके। तो यहाँ पर LHL आया -1 और RHL आया
+1, तो दोनों अनइक्वल है। जब दो अनइक्वल हो गए तो यहीं पे बात खत्म हो गई। इसीलिए हम लिखेंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आइए देखते हैं हम ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए पहले पढ़ देते हैं, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमा लगा के व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 4 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4x स्क्वायर माइनस 3x व्हेन x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड ये 3x प्लस 4 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये 2 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बार बार व्हेन कह रहे हैं तो कॉमा लगाने के बाद हम व्हेन या फॉर ऐसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, लिखा नहीं है लेकिन उसको ऐसे बोला जाता है। अब क्वेश्चन आएगा इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, तो पॉइंट तो दिया नहीं है, तो पॉइंट वो हम डिसाइड करेंगे इन्हीं कंडीशन से। ये जो कंडीशन दे रखी हैं, तो कंडीशन में टोटल कितने पॉइंट हैं, एक तो ये 0 है और 1 है एंड 2, यानी कि टोटल 3 नंबर्स आए हैं। 0 इन्वॉल्व है, 1 इन्वॉल्व है एंड 2 इन्वॉल्व है। तो जो नंबर इन्वॉल्व हैं उन्हीं पर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी होगी। किस पर, यानी कि क्वेश्चन देख के डिसाइड हो गया कि हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर, 2 पर। और ये हमने कैसे डिसाइड किया, इन कंडीशंस को देखकर, क्योंकि इसमें 0 है, एक बार आया है, 2 बार आया है, जो भी है मतलब कौन कौन सा पॉइंट आया है, तो 1 भी आया है और 2 भी आया है। तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं, तो निकालेंगे LHL, छोटा छोटा लिख रहे हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा लिमिट, ये डिफरेंट टाइप्स के हम प्रॉब्लम करा रहे हैं। तो 0 माइनस, क्योंकि LHL है, 0 माइनस मतलब 0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड छोटी होती है, यानी कि छोटी वैल्यू से हम बढ़ रहे हैं, तो यानी कि 0 से छोटा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड में रहें। और 0 से छोटा या इक्वल के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो ऊपर दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर। कब यूज करेंगे, जब x लेस देन या इक्वल टू 0 हो। तो हम यहां पर फंक्शन यूज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस, और जहां जहां पर x है वहां पर हम रख देंगे 0 माइनस h, यानी कि 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये प्लस होल स्क्वायर आ जाएगा, और h टेंस टू 0 करा देंगे तो ये सॉल्व होके आ गया 0। अब चलो RHL निकालते हैं। RHL में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 हम राइट साइड से बढ़ रहे हैं 0 की तरफ से, यानी 0 से बड़ी संख्या से लगा के हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 0 से बड़ी संख्या के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। ये साफ साफ लिखा है 5x माइनस 4 व्हेन, जब ये तभी यूज कर सकते हैं जब 0 से बड़ा और 1 से x छोटा या इक्वल हो, तभी। तो ये कंडीशन में ये वाला फंक्शन फिट बैठ रहा है, तो यहां पर फंक्शन अब ये वाला यूज करेंगे, क्या, 5x माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां पर x है वहां 0 प्लस h यूज करेंगे, तो 5 0 प्लस h माइनस 4, लिमिट h टेंस टू 0, तो h अगर 0 रखेंगे तो ये आएगा 1। तो यहां पर साफ साफ डिसाइड हो गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू RHL। इसलिए आगे क्या लिखा जाएगा वो आपको पता है, बार बार नहीं लिखाएंगे। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी 0 पे पता हुआ है, अभी हम सारे पॉइंट्स पे नहीं कह सकते। चलो ये इसका काम खत्म हो गया। अब हम चेक करेंगे किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो LHL पहले निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 पे हम चेक कर रहे हैं लेकिन LHL निकाल रहे हैं, इसलिए 1 माइनस, और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा या इक्वल के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा, 5x माइनस 4, कौन सा, 5x माइनस 4। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे, और जहां जहां x है वहां अब रखेंगे 1 माइनस h, तो 5 इंटू x है तो वहां 1 माइनस h, और माइनस 4 तो है ही, और h अगर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 सॉल्व होके, ठीक है। और उसी तरह अगर हम RHL निकालें तो ये आ जाएगा लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस और 1 से बड़ा, यानी कि ये फंक्शन अब यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे? जब x 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो इस कंडीशन में हम ये यूज करेंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और जहां जहां पर x है वहां 1 प्लस h हम यूज करेंगे, -3 1 प्लस h। ठीक है, अब h को 0 हम पुट कर देंगे, h को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है, 1। और एक चीज और देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, 1 पे, तो f1 देखेंगे। तो f1, अब इसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि अब x बराबर 1 रखना है, तो x बराबर 1 के लिए देखिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये कब यूज कर सकते हैं, जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। लेकिन ये कब यूज कर सकते हैं, जब 0 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के इक्वल। तो यहां पर 1 के इक्वल वाली बात चल रही है, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पर 5 और जहां x है वहां क्या रखना है, 1 रखना है, -4। तो यहां पर आ गया ये सॉल्व होके 1। तो x इक्वल्स टू 1 पे RHL और LHL और फंक्शन की वैल्यू 1 पे तीनों आपस में बराबर आ रही हैं, इसलिए ये जो fx है फंक्शन वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, और 0 पर क्या आया था, डिसकंटिन्यूअस आया था। और उसी तरीके से हम x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो ये आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जब हम RHL सॉल्व, हालांकि सही सॉल्व है, ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। यहाँ पर हमने रखा 5 0 प्लस h, एंड h को भी 0 रखेंगे तो 5 × 0 0 होगा, और 0 - 4 इज -4 सॉल्व होके आएगा। ठीक है, बस इतनी ही गलती थी। बाकी ये देखिए LHL RHL इक्वल नहीं होंगे, इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से उसको करते हैं। वो पिछले वाले ही टाइप की तरह है और आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, लेकिन करा दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू e⁻1/x अपॉन 1 प्लस e⁻1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0, एंड ये होगा 0 जब x बराबर 0 होगा। और उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी यही 0 पर ही चेक करेंगे। तो पहले निकालेंगे LHL, तो ये हो जाएगा लिमिट h x टेंस टू 0 माइनस, और ये फंक्शन e⁻1/x एंड 1 प्लस e⁻1/x, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व बहुत तेजी से कर रहे हैं। h टेंस टू 0, और जहाँ 0 है 0 माइनस h रखेंगे वहाँ पर, तो यह आ जाएगा e⁻−1/h और 1 प्लस e⁻−1/h, और इसमें h 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 0। इसी तरह RHL अगर हम निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन वही यूज़ करेंगे e⁻1/x अपॉन 1 प्लस e⁻1/x। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और e⁻1 ये h हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस e⁻1/h हो जाएगा। अब h अगर 0 रखेंगे तो e⁻∞, और नीचे भी e⁻∞, यानी इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी केस बन जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला। तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाएं, लेकिन एल हॉस्पिटल से बेहतर यहाँ पर जुगाड़ काम करती है। वो क्या है कि ऊपर e⁻1/h है ही, नीचे e⁻1/h हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा e⁻−1/h, और ये +1 आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम भूल गए, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, यहाँ पर ये लगा लेना। अब देखिए अगर h 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1/1, यानी कि इसकी लिमिट 1 आ गई, और दोनों की लिमिट जो है इक्वल नहीं आ रही है। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए fx is discontinuous at x is equal to 0। अच्छा, अब ये चीज़ हमने बता दी। अब एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है। सबसे पहले LHL निकाला, RHL निकाला, अगर दोनों इक्वल, दोनों वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई, कोई ना कोई नंबर आए लेकिन इक्वल नहीं हो, तो वो अलग तरह की डिसकंटिन्यूटी है। अगर
RHL LHL निकाला और दोनों इनफाइनाइट आ गए, इनफाइनाइट या एग्जिस्ट नहीं किए, तो वो उसमें अलग तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। एक तो कोई नंबर आ गया, दूसरा इनफाइनाइट आ गया, तो वो एक अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से हम आपको 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी पढ़ाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से उसको पहचानना भी बताएंगे। तो इसको रफ करते हैं, पांचों एक तरह से लिखा देंगे एक जगह पर और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस्ड। ओके, तो यहाँ पर आइए हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने लिख रखी हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप में डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट को सॉल्व करें LHL और RHL को, तो वो कोई नंबर आए बट दोनों इक्वल ना हो, तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि लिमिट की सॉल्व करें तो वो इनफाइनाइट आ जाए या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, कोई वैल्यू ही हमें ना मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। फिर थर्ड वन मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि एक लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि LHL और RHL में से कोई इनफाइनाइट आ जाएगी और कोई उनमें से कोई एक लिमिट होगी जो कि कोई नंबर सॉल्व होके आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। फिर एक है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि RHL LHL में से कोई एक अगर प्लस इन्फिनिटी होगा तो अगला माइनस इन्फिनिटी, और अगर कोई एक माइनस इन्फिनिटी होगा तो दूसरा वाला प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा, और यहां पर ये हो गया पांचवा नंबर। फिफ्थ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट को अगर हम सॉल्व करें RHL और LHL को, तो ये दोनों तो इक्वल आ जाएं, बट फंक्शन की वैल्यू जो है वो अनइक्वल आ जाए, वो इसके इक्वल ना हो। तो LHL इक्वल टू RHL हो बट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल ना हो, तो वहां पर भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बट ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। ठीक है, और कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होना जरूरी है, जो कि आप सीख चुके हैं। तो इन्हीं डिसकंटिन्यूटी पर बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन जरूर आपको कराएंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि किसमें किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस e⁻1/x, और हमें चेक करना है कंटिन्यूटी इस पर एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। LHL सबसे पहले निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन तो यही यूज करेंगे 1/e⁻1/x। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, अब x क्यों, यहां पर लिखेंगे h टेंस टू 0, और जहां जहां पर x है वहां 0 माइनस h लिख देंगे, तो ये आ जाएगा e⁻1/h। और अगर h बराबर 0 रखेंगे तो e⁻∞ आएगा, e⁻∞ तो 0 होता है, तो ये आ जाएगा 1/1 - 0, दैट इज 1, सॉल्व होके 1 आ गया। और उसी तरह अगर हम RHL निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 1/1 - e⁻1/x, और इसको फर्दर अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां x है वहां हम 0 प्लस h लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - e⁻1/h। अब देखिए कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, इसमें अगर कॉमन ले भी लेंगे तो ऊपर में ऐसा कोई फैक्टर नहीं जिससे वो e⁻1/h कैंसिल हो जाए, तो यहीं पर डायरेक्ट हम h टेंस टू 0 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस e⁻1/h। अगर 0 रखेंगे तो e⁻∞ आ जाएगा, तो नीचे तो इन्फिनिटी आ गया, e⁻∞, और e⁻∞ तो इन्फिनिटी ही होता है, तो 1/∞ 0 के इक्वल होता है। यानी कि कोई भी 1 को अगर हम बड़े और बड़े और बड़े नंबर से अगर हम क्या करें, डिवाइड करते चले जाएं, तो ये हो जाएगा और छोटा होता चला जाएगा, तो इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक हम घटा भी लें तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, इसलिए माइनस इन्फिनिटी ये आ गया। ठीक है, अब माइनस क्यों है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 में से, तो नीचे माइनस और 1 किया है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो इसमें देखिए एक चीज तो आपको, अरे मैंने यहाँ गलत लिख दिया, वो 0 आएगा, क्योंकि 1 को हम इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं, 0 आ गया।
तो दोनों सॉल्व होके देखो, एक मिला 1, 1 भी एक रियल नंबर है और 0 भी एक रियल नंबर है। तो LHL RHL एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, जैसा कि यहां पर लिखा है लिमिट एग्जिस्ट, 1 एंड 0 एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट LHL RHL इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और इसमें डिसकंटिन्यूटी होगी फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। तो इसलिए यहां पर हम लिखते हैं इस तरीके से कि चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, एंड बोथ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि कोई रियल वैल्यू सॉल्व होके आ रही है, तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी, हेंस fx is discontinuous at किस पॉइंट पे, x is equal to 0 and there exist, पूरा सेंटेंस एक बार पहले इसमें लिखा दे रहे हैं, हर बार नहीं लिखाएंगे। तो there exist यानी कि यहां पर एग्जिस्ट करती है किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो हेंस fx डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड देयर एग्जिस्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव पेपर में हम पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर पांचों तरह की डिसकंटिन्यूटी बता दी और पहले केस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन करा दिया। इसी तरह हम 4 और क्वेश्चन कराएंगे चारों केस पर बेस्ड, और फिर जाके हम आपको कुछ एक्सरसाइज खुद से करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे डिसकंटिन्यूटी पर बेस्ड, और ये डिसकंटिन्यूटी समाप्त हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबल हम अगले लेक्चर में शायद डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर दें। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, बाकी बातचीत नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।